Hello students, let's continue our chapter Ray-optics and the optical instruments, and today we will discuss about the microscope or a magnifier, simple microscope. So simple microscope is nothing but a convex lens. ठीक है, simple microscope क्या होता है, convex lens को हम यूज करते हैं. convex lens की प्रॉपर्टी होती है, क्लास 10 में आपने स्टडी किया होगा. ठीक है, बोथ साइड क्या रहते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ना, दिस इज द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो ये फोकस और ये क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा. ठीक है, अगेन ये फोकस पॉइंट, ये क्या आ जाएगा, 2f पॉइंट आ जाएगा. सही है. तो कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी रहती है दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो वर्चुअल इमेज बनेगी. वन रे इज गोइंग लाइक दिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास फ्रॉम फोकस, एंड वन रे इज गोइंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास अवे स्ट्रेट. ठीक है, तो ये दो रिफ्रैक्टेड रेज है. ठीक है, इन रिफ्रैक्टेड रेज को अगर हम सामने तो ये मीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये कहाँ से अपीयर होंगी, आती हुई इस पॉइंट से अपीयर होंगी. ठीक है, और ए डैश बी डैश क्या बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई होगी. ठीक है, ऑब्जर्वर लेंस के एक साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स लेंस की, दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, अ वर्चुअल कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है. ठीक है, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इसी प्रॉपर्टी से हम मैग्नीफाइड इमेज लेते हैं और इसी से हम किसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, जो डिटेक्टिव्स वगैरह यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, वॉच मेकर यूज करते हैं ताकि वॉच के पार्ट थोड़ा एनलार्ज करके देख सके. ठीक है, और बुक्स रीडिंग में अगर रखें तो इस तरफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोई सपोज वर्ड है. ठीक है, जिसको आप कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देख रहे हैं. ठीक है, ये कोई वर्ड है, आप कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो ये वर्ड इस साइज का अपीयर ना होके इस साइज का अपीयर होगा और इतने डिस्टेंस पे अपीयर होगा फ्रॉम दी लेंस. ऐसा लगेगा कि इस तरफ इमेज बन रही है. ठीक है, क्यों बनती हुई इधर अपीयर हो रही है, बिकॉज दो रेज थी. इमेज का हमारे जो माइंड है वो रेज को एक पॉइंट पे फोकस करता है, तो अगर यहाँ फोकस नहीं हो पा रही रेज, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इधर आते आते इंक्रीज करता जाएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ना रेज यहाँ मीट कर रही है और इमेज बनेगी ए डैश बी डैश. सही है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम मैग्नीफायर बनाते हैं. ठीक है, एनलार्ज करके इमेज को देख पाते हैं. अब देखो, जो ये इमेज बनी थी ना हमारी, कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर ये बिटवीन एफ एंड ओ है तो इमेज कहाँ बन रही थी, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ है. सी इट अगेन. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस, हेयर इज द ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल रे आ रही है, कहाँ से पास करेगी, फोकस से ऑन द अदर साइड, और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे कहाँ पास करेगी, स्ट्रेट. तो रेज को अगर हम एक्सटेंड करें बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश इमेज बन रही है. ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि इमेज जो है इतने डिस्टेंस पे बने कि आई हमारी क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सके. ठीक है, तो इस डिस्टेंस, नॉर्मली ये डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर. दिस distance is 25 centimeter. ठीक है, and this distance is named as least distance of
ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। कैपिटल डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो मतलब हमें बोलते हैं ना कि स्टडीज करते वक्त बुक्स को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए अपने से, ठीक है। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तक तो होना ही चाहिए। वाई सो? बिकॉज हमारी आइज में लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट होती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर से अगर क्लोज ले आएंगे ना ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अपने आई के पास लेके जा रहे हो, ठीक है, क्लोज लेकर जा रहे हो, तो होगा क्या कि जो मसल्स है, आई मसल्स जो लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट कर रही हैं, उन पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो क्या फील करेंगी? स्ट्रेन फील करेंगी, और इस वजह से क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, सही है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना रहना चाहिए ऑब्जेक्ट से? इमेज मिनिमम डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, सही है। इससे ज़्यादा कितना भी डिस्टेंस हो, लेंस से इमेज का डिस्टेंस मिनिमम कितना रहना चाहिए? 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा तो आइस पे क्या होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये कम कब होगा? जब और ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट को किसके क्लोज ले जाएंगे? लेंस के क्लोज ले जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही है। एक तो ये केस हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा पे कितने पे बने? हमारी आई के लिए क्या रहेगा? इजी देखना पड़ रहेगा, ठीक है। मतलब इमेज चाहे 30 सेंटीमीटर पे बने, 40 पे बने, 50 पे बने, 100 सेंटीमीटर पे बने, उससे आइज पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट दूर है, उसको पास लेकर आते जा रहे हो, ठीक है, पास लेकर आते जा रहे हो, उसकी इमेज क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट होगी, ठीक है। बट जब हमारे पास 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस आ गया ना, उसके बाद आइस पे ज़्यादा स्ट्रेन बनना ज़्यादा स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज को हम कहाँ बनाना चाहते हैं? मिनिमम 25 सेंटीमीटर पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। एक और केस है कि ये हमारे पास फोकस इस पे है ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल रे आ रही है, ये फोकस से पास करेगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली ये पास करेगी, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? जाके इन्फिनिटी पे, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल आई विजन रहता है, यानी इस पे आई पे कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो दो केसेस करने हैं हमें। वन इज व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड वन इज व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसमें इमेज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज डिस्टेंस कितना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये नॉर्मल आई के लिए यहाँ पर आई पे ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है, एंड इमेज इज फॉर्मिंग एट infinity. So let us discuss this case first. Yes, हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ ले लेते हैं। Here is the convex lens, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस पॉइंट, ठीक है। इसके कहीं बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। पैरेलल रे आई, इट विल पास फ्रॉम फोकस, ठीक है। और एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, सही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। तो अगेन ये इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये रेज कहाँ मीट करेंगे? थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे फोकस पॉइंट होगा कहीं पे, ये ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड है। हेयर इज द रे कमिंग, है ना, इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस, और ये रे कहाँ से पास कर रही है? ऑप्टिकल सेंटर से।
तो ये मीट नहीं करेंगी, कहाँ मीट करेंगी, ये मीट करवाने के लिए एक्सटेंशन करनी पड़ेगी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, तो ए डैश बी डैश क्या आ जाएगी, अब इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी कितने डिस्टेंस पे, ए बी इज द ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू, और इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। ये एच है और ये क्या है, एच डैश। ठीक है, कैपिटल डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही है। ठीक है, हमने लेंस को, इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट किया है कि इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, चलो इस केस में देखो मैग्निफिकेशन, कौन से केस में, ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, v बाय यू, है ना, पढ़ा है ये हमने, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाय यू। लेंस में लेंस फॉर्मूला किया होगा आपने, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/v माइनस 1/f आ जाएगी ना, किसकी वैल्यू, 1/u, 1/u कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f, पुट कर दो, तो v 1/u, v/u मतलब v इंटू 1/u, तो 1/u कितना आ गया, 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, v अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो v/v माइनस v/f। ठीक है, तो v से v कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस v/f। अब हमारा देखो इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज ये बन रही है ना। ठीक है, इमेज डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी, v किसके इक्वल है, d के इक्वल, और हम किस तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, है ना। इफ distance is measured in the opposite direction of incident ray then sign will be negative, so put the value of v equals to minus d here। ठीक है, तो v को माइनस डी पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड v की जगह क्या आ गया, d। सही है, make this equation number 1। so this is the formula for magnification when image is forming at least distance of distinct vision। इसको लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, it's very easy to derive this formula that m equals to v/u। ठीक है, v कॉमन ले लो, तो 1/u किसके इक्वल आ गया, 1/v माइनस 1/f के इक्वल आ गया, v अंदर ले जाओ, v/v माइनस v/f, v से v कैंसिल आउट, 1 माइनस v/f। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू माइनस डी हो गया, माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस का हो गया, मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, यानी कितना मैग्निफिकेशन मीन्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना एनलार्ज हो रही है इमेज, या उसका साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इफ इट्स वैल्यू इज 1, और वैसे ये देखो 1 प्लस समथिंग है ना, फोकल लेंथ की फोकल लेंथ पॉजिटिव, डी पॉजिटिव। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, 1 प्लस आएगी, यानी ये हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या कर रहा है, इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस when the image is forming at infinity। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं when image is being formed at infinity। कॉन्वेक्स लेंस ए, ये बी। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे प्लेस है ये, फोकल लेंथ पे। ठीक है, सो पैरेलल रे इज कमिंग विच विल पास फ्रॉम फोकस, ऑप्टिकल सेंटर वाली, लाइक दिस। ठीक है, अब ये रे कहाँ पे जाके मीट होंगी, एक्सटेंड कर भी दे पीछे तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मीन्स एट वाली लार्ज डिस्टेंस, और इस पे आइज पे कोई स्ट्रेन नहीं रहेगा, आइज के लिए इन्फिनिटी पे इमेज बनना इज बेटर। ठीक है, चलो एक और डायग्राम देखते हैं कि ये अगेन कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है। तो देखो हमारे पास, या विदाउट लेंस इमेज बनेगी, सॉरी, ये देखो, अगर सपोज कोई लेंस प्लेस नहीं है, ठीक है, कोई भी सपोज लेंस प्लेस नहीं है, और आई किसको देख रही है, ऑब्जेक्ट को देख रही है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ये पर्सन की आई है, ठीक है, विदाउट लेंस अगर ऑब्जेक्ट को आई देख रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन, बेस लाइन, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब रेज बी पॉइंट से भी जा रही होंगी और ए पॉइंट से भी जा रही होंगी, ठीक है। तो जैसे कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को अगर देखें तो दोनों से रेज आ रही है ना, और वो रेज हमारी आईज में एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सी इमेज है, ठीक है, ये इसमें क्या दिखा रखा है, दैट ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उससे दो रेज ले ली हमने, और वो आई के साथ एंगल बना रही है ना, आई के साथ ए और बी पॉइंट से जो रेज आ रही है वो मिलके एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये एंगल कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट, किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट विद द आई, सही है। तो देखो, और ये कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द थीटा ओ एंगल, ठीक है, दिस इज द थीटा ओ एंगल। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है हमारे पास, h। तो देखो, ऑब्जेक्ट हाइट आई के साथ एंगल बना रही है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट d डिस्टेंस, d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो थीटा ओ को हम लिख सकते हैं इन ये फिगर नंबर सेकंड में, देखो, ठीक है। तो थीटा ओ देखो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h बाई डी के इक्वल है ना, क्योंकि थीटा को क्या देख सकते हैं हम, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो h बाई डी इज द एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट d, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट द लेंस, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल B, सही है। अब ये देखो हमारे पास, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इमेज कितना एंगल बना रही है, ठीक है, इमेज कितना एंगल बना रही है। तो इमेज एंगल को हम ले लेते हैं थीटा आई, ठीक है, थीटा ओ क्या था, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, थीटा आई क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, ठीक है। तो अब ये देखो, इस केस में लेना है हमें, ये इस केस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस केस में देखो, इमेज कहाँ बन रही होगी, कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी में बन रही होगी। तो इमेज साइज कितना होगा, ये एच डैश कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे होगा, तो एच डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा कोई ना कोई, मान लो ये डिस्टेंस कितना है v, ठीक है, और अगेन साइन क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे कहीं पे इमेज बनी इन्फिनिटी पे जाके, कहीं तो बनेगी, तो उस इमेज का साइज, ठीक है, और उस इमेज का डिस्टेंस, टेंजेंट थीटा ले लेंगे ना, टेंजेंट थीटा है एच डैश डिवाइडेड बाय माइनस वी, ठीक है, एच डैश डिवाइडेड बाय माइनस वी। चलो, अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इज एच डैश बाय एच इक्वल्स टू वी बाई यू, है ना, लेंस में मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है। अब देखो एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इधर चला जाएगा, एच डैश बाई एच किसके इक्वल था, वी बाई यू के इक्वल, तो एच डैश को क्या लिख सकते हैं, एच इंटू वी बाई यू, तो माइनस का 1 बाई वी, एच डैश कितना आ गया, एच इंटू वी बाई यू, ठीक है, एच डैश कितना आ गया, एच इंटू वी बाई यू। चलो, तो एक ये वी ऑलरेडी है, सही है, और एक ये वी है, तो कैंसिल आउट हो गए, तो थीटा आई कितना आ गया, थीटा आई इज इक्वल्स टू माइनस एच बाई यू, सही है। थीटा आई देखो हम क्या लेके चले थे कि इमेज कहीं तो बन रही होगी इन्फिनिटी पे, उसका साइज कितना है एच डैश, और उसका डिस्टेंस कितना होगा वी। तो टेंजेंट थीटा को क्या ले सकते हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा विल बी एच डैश डिवाइडेड बाय
दिस डिस्टेंस v बट विथ साइन माइनस, ठीक है। अब h डैश को हमने क्या पुट कर दिया था, h इंटू वी बाई यू, h इंटू वी बाई यू, ठीक है, पुट कर दिया। v से v क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो थीटा आई कितना आया, माइनस एच बाई यू, बट इस केस में u कितना है, फोकल लेंथ के इक्वल है ना, u कितना है हमारा, फोकल लेंथ के इक्वल। और u की वैल्यू अगेन कहाँ मेजर कर रहे हैं हम, इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो u को क्या लिख देंगे, माइनस है, माइनस एच, यू को क्या लिख देंगे, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो थीटा आई कितना आ गया, एच बाय एफ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच डैश बाय एच भी होता है, ठीक है। उसी से देखो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू दी आई, थीटा आई डिवाइडेड बाय थीटा ओ। मैग्निफिकेशन क्या है, थीटा आई बाय थीटा ओ। थीटा आई क्या था, थीटा आई इज द इमेज फॉर्म बाय, इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज इज एट इन्फिनिटी ना, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज कितना था, माइनस एच डैश बाय वी। और थीटा ओ क्या है, ठीक है, थीटा ओ क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट कौन से डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो, डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो, ऑब्जेक्ट अगर कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वो कितना एंगल बनता है आई के साथ, है ना, एंगल कितना बनता है आई के साथ, दैट इज थीटा ओ विच इज इक्वल्स टू एच, एच डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। थीटा ओ इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय डी, सही है। देखो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट एंगल देखें तो वो क्या बनेगा, एच बाय एफ बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंगल क्या बनेगा, एच बाय एफ। थीटा ओ वो एंगल नहीं है, ठीक है, जो इस फिगर में एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या बन रहा है, क्या बनेगा, एच, और ये एफ आ जाएगा, ठीक है, माइनस एफ आ जाएगा, जो भी है एच बाय एफ। सो ये जो एंगल है थीटा ओ, ये कौन सा एंगल लेना है हमें, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में यही लेना है हमें कि एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, है ना, इमेज कितना एंगल बना रही है, टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी। तो थीटा आई कितना आ गया, एच बाय एफ, थीटा ओ कितना आ गया, एच बाय डी, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, डी बाय एफ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज आए, वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at least when image is being formed at least distance of distinct vision, ठीक है। एंड जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तब मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, डी बाय एफ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाय एफ एंड मैग्निफिकेशन डी बाय एफ, सही है। तो थोड़ा सा ही बस इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ज़्यादा एनलार्ज नहीं बनेगी इमेज, ठीक है। बट नॉर्मल विजन के लिए, ठीक है, कि आइज पे ज़्यादा स्ट्रेन ना बने, इसके लिए इन्फिनिटी वाला केस प्रेफर करते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला, दैट m इक्वल्स टू डी बाई एफ व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट infinity, and magnification is 1 plus d by f when image is being formed at least distance of distinct vision. Thank you.